तो बच्चों आओ, ये 12th क्लास का फ्लेमिंगो इंग्लिश का बुक है फ्लेमिंगो, और इसका पहला पोयम है माई मदर एट 66। 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक और माई मदर एट 66। कमला दास ने इसको लिखा है। कमला दास ने पोयम लिखा है, अपनी मदर के ऊपर ही लिखा है, जो लगभग 66 साल की है, और उन्हें अपनी माँ के साथ वो कोच्चि एयरपोर्ट को जा रही हैं। कमला दास ने एक पोयम की किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था मधु बिकुट्टी। मधु बिकुट्टी नाम है उस पोयम का। उसी में से एक पोयम उठा करके यहाँ दिया गया है आपको, और आप इसे पढ़ोगे। देखो लिखा क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं एयरपोर्ट के लिए अपने कार में मम्मी के साथ कोचीन हवाई अड्डा के लिए चली। मुझे विदेश जाना था। आई हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर सम वर्क, मे बी आई गॉट देयर जॉब, दैट्स वाई आई वॉज गोइंग टू कोचीन। मम्मी मेरी कार में ही बैठी हुई थी, लेकिन कार में जो उन्हें हवा लग रही है, चल रही है, तो वो मम्मी बार बार जम्हाई ले रही हैं, और मम्मी हल्की सी नींद में चली भी गई। जब मम्मी हल्की सी नींद में चली गई तो मम्मी का मुंह खुल गया है, जैसे मुंह से वो सांस ले रही है, आंखें बेजान सी हैं, पूरे हाथ पैर तो झुर्रियों से भर ही गए हैं। बिल्कुल मम्मी उससे छोटी सी नींद में जाकर के बिल्कुल लाश सी लग रही है। और यहाँ पर लेखिका को, मतलब ऑथर को, पोएट को डर लग रहा है अपने मम्मी को खोने का। थोड़ी सी नेगेटिविटी पोएट के अंदर आ जाती है। नेगेटिविटी आने पर वो कार की खिड़की से बाहर देखती है। बाहर में कार बड़ी तेजी से आगे भाग रही है, और जितने भी पेड़ पौधे आ रहे हैं वो सब पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। वहीं बगल में कुछ बैंड सबके बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर में बच्चे सब धूल में खेल रहे हैं, कुछ खेतों की तरफ भाग रहे हैं। ये पोएट ने अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए इस सीन को देखकर वो थोड़ी देर के लिए अपने विचार को बदल लेती है कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है, हमारी उम्र भी यही है। हम आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और चीजें हमारी पीछे छूट रही होती हैं। बचपन की सारी चीजें पीछे जा रही हैं, जैसे कार आगे जा रही हैं और पेड़ पौधे, खेत, मैदान, खलिहान सब पीछे छूट रहे हैं। वहीं पर बच्चे, जो गरीब के बच्चे धूल में नहा कर खेल रहे हैं, उसे देखकर बचपन की याद भी आ जाती है। और फिर पोएट कमला दास सोचती है कि नहीं, यही जिंदगी है। एक बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, फिर वो मेरी माँ की तरह बूढ़ी हो जाएगी, और फिर उनका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन मृत्यु शब्द सोचते ही लेखिका को बहुत डर लगता है, दुख होता है। आप लोगों को ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आएगा कि कार से जब पोएट बाहर देखती है, when poet look outside of the car, she was watching all the plants, trees, fields, grains, everything is going to back and car is moving on. What is its means? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। या फिर प्लीज डिस्क्राइब दिस लाइन। इस लाइन को, when poet looking outside of the car, everything, every object is going to back and car is moving on. Explain this line.
या व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस लाइन एंड व्हाई राइटर इज थिंकिंग लाइक दिस, वो ऐसा क्यों सोच रही हैं, ये सब आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी हो, कोचीन हवाई अड्डा आ जाती है, आने के बाद लेखिका वहां उतरती है, मम्मी भी उतरती है। चेकिंग कराने के बाद जब जाने का टाइम आया तो मम्मी कुछ दूर बेजान बूढ़ा शरीर खड़ा है और लेखिका दूर से ही, क्योंकि अब चेकिंग के बाद वो नहीं जा सकती मम्मी से गले भी मिलने, इसे दूर से हाथ हिलाकर मम्मी को कहती है लेखिका, मामा अम्मा अलविदा, अम्मा अलविदा, और फिर मिलेंगे। उन्हें पक्का विश्वास है कि शायद मेरी मम्मी बची रह जाएगी और हम जरूर मिलेंगे। अगर लेखिका किसी बड़े एजुकेशन के लिए जा रही है तो भी 5 साल लग जाएगा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम के लिए जा रही है तो भी हो सकता है 4-5 साल लग जाए। वापस आने पर लेखिका को बिलीव नहीं है कि मेरी मम्मी जिंदा रह भी पाएगी, क्योंकि उनका जर्जर शरीर देखकर वो डर रही हैं। वो कह रही हैं, Tree is printing the merry children spelling out of their home, but after the airport security check, standing few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, अम्मा, see you soon, अम्मा, फिर मिलेंगे, पूरा यकीन है।" लेकिन दिल कलेजा लेखिका का ये कह देती है कि नहीं, शायद इस बार मैं अपनी अम्मा से वापस जब आऊंगी तो मैं मिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अम्मा का जो शरीर का जर्जर हालत हो गया था, जो उनका हाल था, उससे लेखिका का दिल पहले ही कह देता है कि शायद हम नहीं मिल पाएंगे। अब आपने पोयम तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ बातें जानो, ये कैसे हुआ। लेखिका को मम्मी के साथ सब दिन एक छोटी बच्ची के रूप में रही, पढ़ी लिखी बड़ी हुई, लेखिका बन गई, पोएट बन गई। लेकिन अब वो विदेश जा रहे हैं। जरा कल्पना करती है लेखिका कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो उसने हमें एक पल के लिए भी छोड़ा होगा कभी? हाँ, नहीं छोड़ा होगा। मम्मी को मेरे अलावा है भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं है, कमला दास के भाई भी नहीं है, और आज मैं मम्मी को अकेला छोड़कर जा रही हूं। ये सब इस दुनिया के अर्थव्यवस्था, काम काज और रोजगार की तलाश ने समाज और पारिवारिक सिस्टम को बिगाड़ दिया है। That was the time when people were nostalgic, but now nostalgia is not being seen anywhere. You cannot see nostalgic people. आप परिवार से प्रेम करने वाला नॉस्टैल्जिक व्यक्ति नहीं देखोगे। सब सिर्फ काम की तलाश में, और काम ने सबका व्यक्तित्व, जीवन, दिल, हर कुछ बर्बाद करके रख दिया है। हमारे रोटी सब्जी के जरूरत के अलावा हमारी इतनी जरूरतें आ गई है कि उसको कमाते कमाते हमारा दम निकला हुआ है। हम परेशान हैं, रोटी सब्जी के कारण नहीं, हम परेशान हैं कि BMW नहीं आया है। विदेश जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे तो एक बड़ा सा महल बनाएंगे और उस महल के ठीक एक कमरे में ही तुम रहोगे। तो ये सोचती है कि मम्मी क्या मुझे बचपन में एक पल भी छोड़ी होगी, लेकिन आज मैं मम्मी को सदा सदा के लिए छोड़ रही हूँ। कौन सी स्थिति थी, कौन सा सिचुएशन ऐसा था कि हमें मम्मी को छोड़कर जाना पड़ रहा, और क्यों? लेखिका नहीं जाना चाहती है, लेकिन आजकल की अर्थव्यवस्था हमारी रोटी सब्जी के अलावा जो हमारी इतनी जरूरतें हैं, रोटी सब्जी में आज भी बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन हमारी बाहर की
जिसको आप आडंबर कह सकते हो, यानी कि दिखावे की जिंदगी। सो विज, योर सो विज हैज डिस्ट्रॉयड योर लाइफ। यू आर नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यू ओनली बिकम अ एनिमल और लाइक अ लेबर। हम लोग यार 12-12 घंटे काम करते हैं दिन में, एक लेबर 16 घंटे काम करता है, और अगर उसकी नाइट लग जाती है ना तो बहुत खुश होता है। नाइट लग गई है तो इस महीने जो है 13,000 की जगह 15,000 हो जाएगा। उसे नहीं पता कि 1 या 2 या 3 रातें जगने से उसके शरीर पर क्या असर पड़ा है, वो ब्लड कैंसर का शिकार हो सकता है। लेकिन नहीं, उसको कोई चिंता नहीं, उसे तो है कि 2,000 इस बार ज्यादा सैलरी मिलेगी। हमारी जिंदगी इस कदर खराब हो गई है, ये जिंदगी अर्थव्यवस्था ने हमारी खराब किया, गलत रूप से उठाई गई और चलाई गई अर्थव्यवस्था के कारण हुआ है। हम इतनी बाहरी जरूरतों में क्यों पड़ जाते हैं कि हमें अपनी माँ को छोड़ करके कहीं और जाकर रहना पड़ता है। कमला दास लेखिका नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो मजबूर है जाने के लिए। उनको स्टडी और टीचिंग, स्टडी और एजुकेशन ही ऐसा मिला कि शी कैन गेट ओनली जॉब इन द अब्रॉड। देयर वाज नॉट जॉब in her own country, that's why she was going to abroad। उनके पास नहीं है कोई चारा, तो अपनी मम्मी को तो साथ में लेके जा सकते? नहीं जा सकते मम्मी को साथ लेकर अब्रॉड में। आप कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हो या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, मम्मी को नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हो तो 3 महीना ही रख सकते हो या 6 महीना, जिस देश का ना जैसा रूल होगा उसके हिसाब से। आप मम्मी को टूरिस्ट वीजा पे ले जाओगे ना, टूरिस्ट वीजा तो 3 महीने और 6 महीने तक की बनती है। 3 महीने और 6 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वहां की पुलिस आपको ढूंढकर उठा के एयरपोर्ट पर आकर छोड़ देंगे, जाओ अपने घर, रिपैट्रिएट करो। वो रिपैट्रिएट करा देते हैं वो। तो हर 3 महीने और 6 महीने पर मम्मी को 2 दिन के लिए यहाँ भेजेंगे और फिर यहाँ से नया टूरिस्ट वीजा लेकर फिर लाएंगे 6 महीने के लिए। किसी देश में 3 ही महीना है, तो 3-3 महीना पर 1 लाख रुपए किराया जाना, 1 लाख रुपए किराया आना, तो लोगों को बचत क्या होगा वहां कमा के। ये वजह है कि बहुत सारे, अब सोचो ना कि हम पढ़ाते लिखाते हैं हायर, बच्चा हमारा अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में जॉब ले ली और हमें उसने कहाँ रख दिया, वृद्धाश्रम में। उसको वो पैसा भेज देता है वृद्धाश्रम में, और माँ बाप भी यही कहते हैं। हाँ, बहुत सारे माँ बाप ने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वृद्धाश्रम में, क्योंकि मैं उसके यहाँ भी जाकर के रहूंगा तो वहां भी एक फ्लैट की जिंदगी जी जाती है जहाँ कोई होगा ही नहीं। तो मैंने ही बेटा बोला कि वृद्धाश्रम में हमारे देश के और हमारे जैसे लोग बहुत सारे होंगे, तो जिंदगी काटना क्या होगा, आसान होगा बेटा। वो भी मान जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए कि मेरा भाई भी नहीं है और ऐसे हालात में हम अपने माँ बाप को अकेले इस देश में छोड़कर चले जाएं। ध्यान रखना बच्चों, रोटी दाल ही खाते हैं लोग, दाल चावल यही पेट भर खाते हैं, यही स्टेपल फूड है। और ये आज भी किसी घर में 10,000 8,000 में ही राशन आता है। आप अपने घर में जब राशन आता होगा तो आप पर्ची लेके देख लेना। तो हमें नहीं जा, हाँ भाई है आपका, वो आपको सर का मतलब यू हैव टू सी circumstances. What is the circumstances? Have you brother? Have you a loving brother? And your brother can serve your parents? Okay, you can go then. और आप भाई को मदद कर देना। वहां अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो कभी कभार भाई को 25-50 हजार रुपए आप दे देना, ये रख लो मम्मी पापा के सेवा के लिए काम आएगा, क्योंकि तुम ही तो करते हो ना सब। लेकिन करना सेवा,
ऐसे करके बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप ये कहते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरी भी मम्मी अकेले घर में गांव में रहती है, हमें अच्छा नहीं लगता, इतना बुरा लगता है कि कभी कभी सोच के पागल सा हो जाता हूँ। उसको ये अपने से वो रोटी बनाकर खा रही है, अपने से रह रही है, बहुत जिद करता हूँ यहाँ आने की, लेकिन नहीं आती है। वो कहती है हम इस माहौल में नहीं रह सकते, और हम अपना काम काज अब छोड़कर वहां नहीं जा सकते। तो यही है माई मदर एट 66 को पढ़ा, और इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, समरी होंगे, वो सब हम आपको लिखवा देंगे।